सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, वाचन स्वर 19। आइए देखते हैं इस पुस्तक का, जो हम लोग पहले तो पद्य से भी पढ़ रहे थे और गद्य से भी, दोनों तरफ से पढ़ रहे हैं। गद्य आपका यहाँ नाटक समाप्त होगा, फिर उसके बाद हम उधर से पद की तरफ से शुरू करेंगे। टेलीग्राम से जुड़िए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन और मैसेज बॉक्स में है, और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए देखते हैं तृतीय उत्थान। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सन 1910 में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था सज्जन। सज्जन को माना जाता है तृतीय उत्थान या फिर प्रसाद युग। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक 1910 में प्रकाशित सज्जन को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के नाटक निम्नलिखित हैं। सज्जन 1910, और इसमें आधार इसका विषय क्या है? सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। दूसरा कल्याणी परिणय है 1912 का। कल्याणी परिणय में चंद्रगुप्त व सेल्यूकस की कथा है। करुणालय 1912, इसमें हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। प्रायश्चित 1913 का, इसमें जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। राजश्री 1915 का, इसका आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री ह्वेनसांग का ऐतिहासिक विवरण है। इसमें विशाख 1921 का है, इसमें विशाख का कथानक इसमें क्या है? विशाख 1921 का है, इसमें विशाख का कथानक कल्लड़ की राज तनंगिरी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। अजातशत्रु 1922 का, इसमें 3 राज परिवारों इसमें क्या हुआ है कि 3 राज परिवारों की चर्चा की गई है। ठीक, इसमें 3 राज परिवारों की चर्चा हुई है। मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। जनमेजय का नागयज्ञ 1926 का है। इसमें परीक्षित का प्रतापी पुत्र जनमेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। कामना 1927 का है। कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। स्कंदगुप्त 1928 का है, जो कि सिलेबस में भी लगा हुआ है। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। एक गुट 1930 का है। इसमें आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है। यह एक एकांकी नाटक है। चंद्रगुप्त 1931 का है। इसका कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, अलक्षेंद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, सेल्यूकस का पराभव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा पर आधारित है। ध्रुवस्वामिनी 1933 का है, सबसे लास्ट है। ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त आपके नेट के सिलेबस में भी है। ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, मतलब स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुवस्वामिनी 1933 का है। ध्रुवस्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। विशाख दत्त थे ना, देवी चंद्रगुप्त, उसी को आधार मान के लिखा गया है। सन 1912 में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरी पचाड़ी पत्रिका में हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1933 में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया था। प्रसाद के नाटकों के प्रमुख पात्र देखते हैं कौन कौन है। जैसे कि स्कंदगुप्त में पुरुष पात्र है पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, बंधु वर्मा, महादंडनायक, पुरगुप्त और कुमारगुप्त। स्त्री पात्रों में अनंत देवी, देवसेना और विजया, या फिर अंत देवकी भी लिखा है, तो वही आपका है। इसके बाद चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त में चंद्रगुप्त है, चाणक्य है, सटकार है, सिंहरण है, आंभिक है, राक्षस है, पर्वतक है और सिल्लुकस है। स्त्री पात्रियों में चंद्रगुप्त में कार्नेलिया है, कल्याणी है, एलिस है, मालविका है, अलका है, सुवासिनी है, ध्रुवस्वामिनी है। पूछा जाता है कि इसके पात्रों को सॉरी ध्रुवस्वामिनी नहीं है, बस सुवासिनी तक है। ध्रुवस्वामिनी तो ध्रुवस्वामिनी का है। ध्रुवस्वामिनी में चंद्रगुप्त है, रामगुप्त है, शिखर स्वामी है और ध्रुवस्वामिनी स्त्री पात्र अकेली इसमें प्रमुख पात्र है। और भी हैं, लेकिन अकेली ये है, तो प्रमुख पात्र यहाँ पे दिया गया है। तो आजकल तो गौड़ पात्र भी पूछे जाते हैं, तो आपको दृष्टि के बुक से या फिर अन्य जो आपके पास मेन बुक है वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा कि किसका पात्र कौन है। चंद्रगुप्त देखिए यहाँ पे भी है चंद्रगुप्त, और ध्रुवस्वामिनी में भी है। ठीक है, और यह चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का है, जबकि ध्रुवस्वामिनी वाला गुप्त वंश का शासक था। तो दोनों में है, याद रखिएगा।
प्रसाद के नाटकों पर बंगला नाटककार द्विजेंद्र लाल राय तथा अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव है। दूरसामनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह, तलाक व पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। अनमेल विवाह, तलाक और पुनर्विवाह। चंद्रगुप्त नाटक से प्रमुख नाटकों के प्रमुख संवाद, गीत व कथन देखते हैं। आइए देखते हैं चंद्रगुप्त से क्या है। चंद्रगुप्त नाटक से, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुए शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक तथा सरला कृषक बालिकाएं, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। यह अन्य देशों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। यह कार्नेलिया चंद्रगुप्त से कहती है। यदि अगला है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार क्या है? ज्वालामुखी है। कार्नेलिया सुवासिनी से कहती है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं। महत्वाकांक्षा का जो मोती है वह निष्ठुरता की सीपी में रहता है। अरुणा यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यह कार्नेलिया गीत गाती है। और हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। संवेद गायन यह है चंद्रगुप्त से है। अब देखते हैं स्कंदगुप्त नाटक से प्रमुख क्या है उसमें। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। कई बार ये पूछा गया है, जो प्रमुख है वही तो दिया गया है आजकल, लेकिन प्रमुखों के अलावा भी बहुत से पंक्तियां पूछे जा रही हैं। तो यह स्कंदगुप्त का आत्मकथन है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। शुरुआत में ही है। प्रसाद योगिन ऐतिहासिक नाटक देखते हैं। हरि कृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन 1934 का, पाताल विजय 1936 का, प्रतिशोध 1937, शिवा साधना 1937, चतुर्सेन शास्त्री का उत्सर्ग 1929, अमर सिंह राठौर 1923, उदय शंकर भट्ट का चंद्रगुप्त मौर्य 1931, विक्रमादित्य 1929, दाहर अथवा सिंधु पतन 1933, अम्बा 1935। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का अशोक 1935 है, रेवा 1935। बद्रीनाथ भट्ट का है दुर्गावती 1925 और चंद्रगुप्त 1915। प्रेमचंद का करबला 1928 है, गोविंद बल्लभ पंत का राजमुकुट 1935, वरमाला 1925। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का है प्रताप प्रतिज्ञा 1929 का, पांडे बिचन शर्मा उग्र का महात्मा ईसा मसीह जो थे उसी के आधार पे, और रामबृक्ष बेनीपुरी का आम्रपाली जो थी ना, आमपाली, तो उसी के नाम से है। प्रसाद युगीन सामाजिक नाटक कौन कौन से हैं? सामाजिक नाटक और नाटककार देखते हैं। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक है, अत्याचार का परिणाम 1921 का है, हिंदू विधवा नाटक 1935 का, प्रेमचंद का संग्राम 1922, सुदर्शन का अंजना 1923, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट 1926, भाग्य 1937, गोविंद बल्लभ पंत का है कंजूस की खोपड़ी 1923, अंगूर की बेटी 1937। तो अंगूर की बेटी किसका है? गोविंद बल्लभ पंत का, कई बार पूछा गया है। पांडे बिचन शर्मा उग्र का चुंबन 1937, डिटेक्टर 1937, सेठ गोविंद दास का प्रकाश 1935 का है, उदय शंकर भट्ट का कमला 1935 का है। अब देखते हैं प्रसाद योगिन हास्य व्यंग प्रधान नाटक और नाटककार। जीवी श्रीवास्तव का उलटफेर 1918 का है, बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा है। दुमदार आदमी 1919, गड़बड़ झाला 1919, नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ की जूती मियाँ के सर 1926, भूल चूक 1928, चोर के घर छिछोर 1933, चाल बेढब 1934, साहित्य का सपूत 1934, स्वामी चौखटानंद 1936, मर्दानी औरत 1920, विवाह विज्ञापन 1937, मिस अमेरिकन 1929, रामदास गौड़ ईश्वरी न्याय 1924। इसके बाद है प्रसाद योगिन धार्मिक पौराणिक नाटक देखते हैं। धार्मिक पौराणिक अंबिका दत्त त्रिपाठी का सीय स्वयंवर नाटक 1918 का, रामनरेश त्रिपाठी का सुभद्रा 1942, जयंत 1934, वियोगी हरि का छद्म योगिनी 1928, प्रबुद्ध यामुन 1929, हरिऔध का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रद्युम्न विजय व्यायोग 1936 और रुक्मणी परिणय 1937 का, सेठ गोविंद दास का कर्तव्य 1936, किशोरी दास वाजपेयी का 1934 का, सुदामा। माखनलाल चतुर्वेदी का प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? आप कमेंट करके बताइए।
तो माखनलाल चतुर्वेदी को किस उपनाम से जाना जाता है, यह भी बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी को कृष्णार्जुन युद्ध 1918 इनका है। मैथिली शरण गुप्त का तिलोत्तमा 1916 है। अनक 1925 है। उदय शंकर भट्ट का है सागर विजय 1933। विद्रोहिणी अम्बा 1935। मत्स्यगंधा 1937। विश्वामित्र 1938। राधा 1940। लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का कौन सा नाटक नेट JRF में लगा है, कमेंट करके बताइए। क्या आपने उसे पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ें, काफ़ी अच्छा है, छोटा है और बेहतरीन है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटक हैं अशोक 1927 का, सन्यासी 1930 का, मुक्ति का रहस्य 1932 का, राक्षस का मंदिर 1931, राजयोग 1933, सिंदूर की होली 1934। यही तो सिलेबस में है, सन भी याद रखिए। सिंदूर की होली 1934, आधी रात 1934। प्रतीकवादी नाटकों की सार्थक संज्ञा अन्योपदेशिक कही गई है। प्रसाद का कामना 1927, पंत का ज्योत्सना 1934 और भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना 1939। ये तीनों नाटक अन्योपदेशिक नाटक हैं। तो प्रतीकवादी नाटकों की सार्थक संज्ञा को ही अन्योपदेशिक कही गई है। गीति नाट्य लेखन का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। करुणालय को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। और आपके सिलेबस में जो अंधा युग है वह भी क्या है, गीति नाट्य। कुछ आलोचक विद्वान भारतेंदुकृत भारत जननी को प्रथम गीति नाट्य मानते हैं, लेकिन करुणालय को मुख्य रूप से माना जाता है। आगे देखते हैं, 1 मिनट। प्रसाद युगीन प्रमुख गीति नाट्य कौन कौन है? जयशंकर का करुणालय 1912, मैथिली शरण गुप्त का अनग 1925, हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण बिहान 1930, भगवती चरण वर्मा का तारा, उदय शंकर भट्ट का मत्स्यगंधा 1937 और विश्वामित्र 1938। सुमित्रानंदन पंत विश्वामित्र ये सब क्या है, गीति नाट्य है। सुमित्रानंदन पंत का रजत शिखर 1952, सभी तो गीति नाट्य है। सुमित्रानंदन पंत का रजत शिखर 1952, शिल्पी 1952, गिरिजा कुमार माथुर का कल्पांतर, धर्मवीर भारती का अंधा युग 1955 आ गया ना, आपके सिलेबस में लगा हुआ। डॉक्टर नगेंद्र ने गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी है। समस्या नाटक का प्रवर्तन हिंदी में अंग्रेजी इब्सन व बर्नार्ड शॉ के प्रभाव से हुआ। तो इस समस्या नाटक का प्रवर्तन हिंदी में अंग्रेजी के इब्सन और बर्नार्ड शॉ के प्रभाव से हुआ। प्रमुख समस्या नाटक निम्न है। नाटककार और नाटक: प्रेम सहाय सिंह का नवयुग 1934, लक्ष्मी नारायण मिश्र का राक्षस का मंदिर 31, सन्यासी 1930, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1933, सिंदूर की होली 1934, आधी रात 1934। उपेंद्र नाथ अस्क जी का है लक्ष्मी का स्वागत 1935, स्वर्ग की झलक 40, छठा बेटा 1940, जय पराजय 1937, देवताओं की छाया 1940, अलग अलग रास्ते 1954, अंजू दीदी 1955। क्या है, सिलेबस में लगा हुआ है। भंवर 1961 का है, बड़े खिलाड़ी 1967, लौटता हुआ दिन 1972, कैद और उड़ान इसका सर नहीं दिया है। सेठ गोविंद दास का है विकास 1941, सेवापथ 1940, प्रकाश 1935, संतोष कहाँ 1945, महत्व किसे 1947, गरीबी और अमीरी 1947। वृंदावन लाल वर्मा का है खिलौने की खोज 1950, हरिकृष्ण प्रेमी का है छाया 1941 और बंधन 1941, दोनों 1941 का है। पृथ्वीनाथ शर्मा का दुविधा 1938, अपराधी 1939, साथ 1944, गणेश प्रसाद द्विवेदी का सुहाग बिंदी 1935, सूर्य नारायण शुक्ल का खेतिहर देश 1939, विनोद रस्तोगी का नए हाथ 1958, विष्णु प्रभाकर का डॉक्टर 1958, युगे युगे क्रांति 1969। तो यह आपका तीसरा उत्थान समाप्त हुआ। चौथा उत्थान छोटा सा है, अगले वीडियो में देखेंगे प्रसाद उत्तर नाटक, यानी प्रसाद युग के बाद। कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक शेयर तो करते रहिए।